चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भाई? ये प्रश्न कह रहा है कि चित्र में, ये जो चित्र दिया गया है इसमें जो है ओ वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर ये जो वृत्त है इसका जो केंद्र है वो ओ है, ठीक है। और बिंद क्यू से वृत्त के वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्शी पी क्यू इस प्रकार है कि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर वृत्त के बाहर एक बिंदु है, बिंदु क्यू आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये बिंदु क्यू है और यहाँ से जो है एक स्पर्श रेखा जो है वृत्त के बिंदु पी पर खींची गई है, ठीक है। ओपी जो है यहाँ पर, यानी कि पी क्यू जो है ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। और यहाँ पर पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका मतलब ये जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बताया गया है कि एंगल पी क्यू ओ, ये वाला जो एंगल है पी क्यू ओ, इसका जो मान है ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो आपको वृत्त की त्रिज्या बतानी है, यानी कि ये ओपी की लंबाई बतानी है, ठीक भाई। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें पता है कि भाई स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। तो ये वाला कोण जो है 90 का हो जाएगा। और अगर ये वाला कोण 90 का हो गया तो ये जो त्रिभुज ओ पी क्यू है ना, ये जो त्रिभुज ओ पी क्यू है इसमें ये वाला कोण 90 का हो गया और ये 45 का है। तो भाई ये 45 का है, ये 90 का है, तो ये भी कितने का हो जाएगा? ये भी भाई 45 का हो जाएगा, है ना। ये 90 का है और ये 45 का है, तो ये भी 45 का हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये 45 का है, ये 45 का है, तो भाई किसी भी त्रिभुज में जो बराबर कोण होते हैं उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो इस कोण के सामने की भुजा ये और इस कोण के सामने की भुजा ये, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये जो पी क्यू है इसका मान अगर 4 सेंटीमीटर दिया गया है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने समझ तो लिया ही होगा। चलिए जल्दी से लिख लेते हैं, है ना। देखिए, अगर हम बात करें त्रिभुज ओ पी क्यू में, है ना, त्रिभुज ओ पी क्यू में, तो ओ पी क्यू में हमें पता है कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों को जोड़ के 180 आएगा, है ना। तो यहाँ पर इस एंगल का नाम लिखेंगे। इस एंगल का नाम क्या है? पी ओ क्यू, है ना। एंगल पी ओ क्यू प्लस ये वाला एंगल, है ना, ये एंगल है ओ पी क्यू, ठीक है। तो एंगल ओ पी क्यू और ये वाला एंगल, ये एंगल कौन सा है? ओ क्यू पी या फिर पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, तीनों को जोड़ के कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा, है ना। और यहाँ से पी ओ क्यू ये तो ज्ञात ही करना है। ओ पी क्यू, है ना, ओ पी क्यू ये 90 अंश का है ना। तो ये 90 का है क्योंकि ये स्पर्श रेखा जो है वो त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। और यहाँ से ये जो पी क्यू ओ है इसका मान दिया गया था, ये 45 है ना, ये है 45 डिग्री बराबर 180। तो यहाँ से भाई 90 और 45 को जोड़ेंगे और इधर 180 में से घटाएंगे, ठीक है। तो 9 4 13, ये 135 हो जाएगा। तो 180 में से जब 135 निकालेंगे तो ये आएगा भाई ये आएगा 45, है ना, ये 45 आएगा। यानी कि एंगल पी ओ क्यू का मान कितना आ गया? 45 आ गया, है ना। पी ओ क्यू का मान कितना आ गया? 45 आ गया। यानी कि ये वाला जो एंगल है इसका मान हो गया 45, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये 45 है, इसके सामने की भुजा ये है, और ये 45 है, इसके सामने की भुजा ये है। इसका मतलब भाई ओ पी जो होगा ये बराबर होगा पी क्यू के, है ना। क्यों बराबर होगा? क्योंकि त्रिभुज में बराबर कोणों की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं जो बराबर होती हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं हैं, ठीक। तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं इसलिए बराबर है। तो इसका मतलब जो OP होगा वो PQ के बराबर है और PQ का मान दिया गया था 4 सेंटीमीटर, तो OP भी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।